आपका स्वागत है आपकी खुद की चैनल DMKG में। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं स्टैंडर्ड 10 मैथ्स और उसमें एक लेसन डिकोड करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। अभी सबसे पहली बात यह है कि ट्रिगोनोमेट्री सबको हार्ड लगता है। हम ऐसे सम लेते हैं कि बच्चा एक बार देखेगा उसे मालूम हो जाएगा। ओके, वी कांट यूज द टेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते हैं, लेकिन इतना अच्छी तरह स्मार्टली पढ़ाते हैं कि हमें जो रिव्यू मिल रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि भाई बच्चों को अच्छा लग रहा है। जितने कम बच्चे देखते हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो आज हम थोड़ा सा आगे का लेसन लेने वाले हैं कि लास्ट जो वीडियो था, अगर 2 वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वो आपको कंपल्सरी देखने पड़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं दूसरे फॉर्मूला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा, जो लास्ट वीडियो में हमने आपको दिखाया था। फिर cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा। फिर tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा। cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा। फिर लेते हैं sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cosec थीटा एंड cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है sec थीटा। अभी यहां पे हम एक बात करने वाले हैं कि ये फॉर्मूला का यूज करके भाई सर कैसे आया ये, वो तो समझना पड़ेगा ना, पहले डिकोड तो करना पड़ेगा। तो अब ट्रायंगल में शायद B आप अगर 90 लेते हो, क्या लेते हो, अगर हमारा एंगल B 90 है, सपोजिंगली आप यूज करो, तो हमें भी मालूम है कि एंगल A प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 90, यानी वो भी क्या होगा 90 होगा। तो भाई हमारे पास मालूम है कि एंगल C इज इक्वल टू क्या होगा, तो एंगल C इज इक्वल टू क्या होगा, तो 90 माइनस एंगल A, और एंगल A इज इक्वल टू क्या होगा, तो 90 माइनस एंगल C। तो बस वही फॉर्मूला यहां पे हमने यूज किया है। आगे जो ट्रायंगल सिखाया था उस ट्रायंगल के ऊपर से आप इसे भी डिकोड कर सकते हो। चलिए इसका यूज हम सीखते हैं थोड़ा सा, तो आपको ऑटोमेटिकली मालूम हो जाएगा कि किस तरह यूज होता है सिंपल। 2 मार्क्स 3 मार्क्स के सम आते हैं, अगर आप ट्राई करो तो आपको मालूम हो जाएगा। सबसे पहले हम आसान तरीके से लेते हैं, तो यहाँ पे देखो लिखा है tan 5, इसलिए इसका यूज आता है कि कभी कभी कुछ वैल्यू जो होती है वो टेबल में नहीं होती है। tan 25, tan 45, tan 65 एंड tan 85 इज इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है। ओके, तो ये RHS है, ये LHS है, तो हम पहले LHS ले लेते हैं। LHS इज इक्वल टू है tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 65 डिग्री, tan 85 डिग्री। अभी हम आगे सीख चुके हैं कि दो जो ऑपोजिट होते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ये भी आपको मालूम है। ओके, तो उस हिसाब से आपको इस फॉर्मूला को नजरअंदाज नहीं करना है और इसी को लेकर आपको आगे जाना है, क्योंकि आपको भी मालूम है tan थीटा इज इक्वल 1 अपॉन cot थीटा। वैसे ही देखो sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, है ना। तो इस तरह cosec, तो इस तरह सबके जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपको जितने प्रिपेयर होंगे उतना आपको फायदा रहेगा। ओके, शायद हमने हमारा जो फर्स्ट था, हमने जो हमारा फर्स्ट वीडियो जो बनाया है उसके अंदर शायद आपको ये सब हमने लिखा है, ये किस तरह ये काम करता है एक्सेट्रा। अगर नहीं लिखा है तो इस बार जो भी आएगा उसके अंदर आप हमारे साथ ये सीख लोगे। तो चलिए इसी सब को थोड़ा सा हम आगे ले लेते हैं कि जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो गिनते में। आगे वैसे हमारे आगे के पार्ट में इसके फॉर्मूला आने वाले हैं, लेकिन चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। काफी प्रयत्न कर रहे हैं आपको हम
तो इसके अंदर सबसे बढ़िया बात क्या है, देखो आप देखोगे ना तो इसमें कहीं ना कहीं आपको इसको क्लू मिलेगा जो हमारे टेबल में आता है ना, वो टेबल का तो याद रखना ही है, लेकिन उसके अलावा आपको ये सब, तो देखो यहाँ पे 65 है, ओके क्या है 65, तो यहाँ पे 85 है। तो आप जब भी नजर डालोगे ना तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तभी आप ले पाओगे। तो यहाँ पे ये 10 5 है ना, उसे हम कन्वर्ट करते हैं 10 90 में से कितने बात करेंगे तो 10 5 आएंगे, तो हमें 85, 90 में से 85 निकालेंगे तो 10 5 मिलेगा, हो गया। अभी ये रहा दूसरा 10 90 में से हम कितने बात करेंगे तो हमें 25 मिलेगा, 65। अभी आपको ये लगेगा कि सर आपको ये कहां से मिला, तो भाई जब भी आप सॉल्व करो ना तो आपका क्लू देखो, इसका क्लू यहाँ पे दिया हुआ है और इसका क्लू है ना यहाँ पे दिया है। मैथ्स में याद रखना क्वेश्चन में ही आंसर होते हैं, बाकी सारे वैसे के वैसे लिखो क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन में है 85। अभी यहाँ पे देखो 10 का क्या होगा cot 85, यहाँ भी 10 का क्या होगा आएगा cot 65, ये तो है ही 1045, ये 1065, ये है 1085। अभी दो दो को सेम जो डिग्री है ना उसे नजदीक ला दो, यानी नियर ला दो, 1085 यहाँ पे ला दिया cot 65, तो यहाँ पे ला दिया 1065 और ये हमें लास्ट में रख दिया 1045। अभी ऊपर बात की ना cot थीटा इंटू tan थीटा, तो उसका मीनिंग क्या होता है 1 मल्टीप्लाई, इसका भी मीनिंग क्या होगा 1 मल्टीप्लाई 1045 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हमारा आ गया आंसर 1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं RHS। बस सो सिंपल है। इसी तरह आपको जाना है तो आप काफी सारे सम सॉल्व कर सकते हो। चलिए आपके लिए एक दूसरा सम लेते हैं, आई होप तो स्क्रीनशॉट ले लेना अगर रह गया हो तो, क्योंकि अगर हम स्कूल की तरह यहाँ पे खड़े रहेंगे तो टाइम निकल जाएगा। sin 20 cos 70 प्लस tan 70, अब जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको फायदा मिलेगा, ये याद रखना। cot 20 ओके 2 है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप शेयर कीजिए, हमारा तो फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भी मिलना चाहिए। हम हिंदी में इसलिए बनाते हैं कि दो तरफ से बच्चे लाभ ले पाए, गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन फिर भी बनाते हैं। प्रूव करना है 0, तो हमारे पास ऑलरेडी LHS दिया हुआ है। देखो अभी आपके लिए आसान हो जाएगा, sin 20 है, यहाँ पे क्या है cos 70 है। फॉर्मूला, जितने फॉर्मूला आपको प्रिपेयर होंगे उतना आपका हो जाएगा। अगर फॉर्मूला प्रिपेयर नहीं होंगे तो हो गया इनटू sin 70। देखो अभी क्लू हमें ऑलरेडी अंदर से ही मिल रहे हैं, अगर आप देखो ना तो ऊपर नीचे ही क्लू है। चलो थोड़ा सा कलर से, तो साइन को वैसे ही रहने देते हैं। चलो भाई हम cos को कन्वर्ट करते हैं, तो cos यानी क्या होता है, तो 70 कब आएगा, तो 90 माइनस 20, देखो ऊपर वाला है वही क्लू हमने लिया है। यहाँ पे 10 को रहने देते हैं, ओके cot को कन्वर्ट करते हैं, तो cot तो 90 में से कितने बात करेंगे हम, तो 20 आएगा, तो 70, सिंपल सा है। यहाँ पे sec आया है देखो, तो sec को भी हम कन्वर्ट करेंगे 2, तो sec 90 में से कितने निकालेंगे तो 70 आएगा, सॉरी 20 आएगा, तो आ गया। और यहाँ पे साइन को रहने देते, क्यों रहने दिया वो अभी आपको मालूम होगा। तो यहाँ पे देखो ये sin 20 हो गया, ये cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है sin थीटा, वो भी हो गया। ये है tan 70, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा tan 70 माइनस 2, sec 90 माइनस 70, तो sec का क्या होगा cosec 70, और ये हो गया sin 70। अभी दोनों को यहाँ पे ऑपोजिट आ गए हैं, तो ये दो कट हो जाएंगे 1, ये दो कट हो जाएंगे 1 माइनस 2, ये दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा 1,
तो देखो यहाँ पे 1 + 1 2 होता है और 2 × 1 = 2 होता है, यानी हमारा आंसर आ गया 0 और ये हमारा हो गया RHS हो गया। LHS = RHS। सो सिंपल मेथड है, इतना ज्यादा घूमने की जरूरत है ही नहीं, आप अंदर ही अंदर क्लू ले सकते हो। इसलिए चलो एक हार्ड सम ले लेते हैं आपके लिए कि जिससे आपको फायदा, ये सबसे ज्यादा आता है एग्जाम में। हमने आपको पहले से बोला है कि हम ऐसे सम लेंगे जो आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। ये देखो यहाँ पे लिखा है फॉर ABCD हमें प्रूव करना है, फॉर ट्राइंगल ABC हमें प्रूव करना है क्या, ABC प्रूव दैट cos B + C/2 = sin A/2। ओके, तो हमें ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें एक तो चीज हमें मालूम होनी चाहिए। देखो ये प्रूव करते हैं हम, तो हमें एक चीज मालूम है कि द सम ऑफ 3 एंगल कितना होता है भाई, तो 180। देखो यहां से ऐसे सम आते हैं ना तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ट्रिगोनोमेट्री में, लेकिन सम में कुछ होता नहीं है। ओके, तो हमारे पास इतना तो मालूम है, तो हम यहाँ पे हमारे पास जो B + C दिया है ना उसको कन्वर्ट करेंगे। चलो भाई, तो B + C = क्या होगा 180 - एंगल A, इसको इस तरफ ले ले, हो गया। अभी हमारे पास यही फॉर्मूला लाना है। देखो B + C दोनों की तरफ हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। मैथ्स का रूल्स है, अगर जो काम 2 तरफ करते हो तो वो माना जाएगा। तो यहाँ भी 2 से डिवाइड कर लिया, तो देखो यहां से तो वैसे का वैसा रहेगा भाई, उसमें कोई बात नहीं है। तो यहां पे जो है वो क्या होगा 180/2 हो जाएगा, एंगल A/2 हो जाएगा, तो यहां से कट हो जाएगा यानी 90। तो इससे आगे हम यहाँ पे गिनते हैं B ∠ C/2 = 90 - A/2 हो गया। अभी दोनों की तरफ हमने बोला ना यहाँ पे 2 डिवाइड किया, तो यहाँ पे दोनों की तरफ हम cos से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो भाई, तो B + C/2 इधर से भी cos से मल्टीप्लाई कर दो, cos 90 - A/2। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि cos 90 - θ = क्या होगा sin θ। तो सिंपल सा हमारा प्रूफ हो गया, cos B + C/2 = क्या होगा sin A/2। एग्जाम में आया हुआ समय, इसलिए हमको लगा कि चलो भाई इनको ये गिना दें। तो भाई ये हमारा आज का वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। हम लेकर आएंगे आपके लिए दूसरी आइडेंटिटिकल वीडियो, लेकिन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। हर महादेव, ओम नमः शिवाय।